पास जा रही हो बताना ज़रा। हाँ, मुझे बिना बता के चुपके बिना ब्रेकफास्ट किए बिना मेडिसिन लिए कहाँ पास जा रही हो? ये कैसा बात हुई? नो, मैं तो पकड़ा गई, अब क्या होगा? हाँ, मैं तो कहीं पर भी नहीं जा रही हूँ, मैं तो तुम्हारे पास ही आ रहा था। मुझे बहुत भूख लगी थी, इस वजह से मैं ब्रेकफास्ट करने के लिए तुम्हारे पास ही आ रहा था। पर तुम तो मुझे नहीं मिल रही थी, इस वजह से मैं सोचा तुम गार्डन में हो क्या, यही ढूंढने के लिए मैं बाहर जा रहा था। मैं कहीं पर भी नहीं जा रहा था। ओह रियली? सच बोल रही हो या मुझसे झूठ कह रही हो? ज़रा बताना, अगर झूठ हुआ ना तुम्हारे हाथ पैर दोनों तोड़ के रख दूंगा मैं। खाना पीना मेडिसिन कुछ भी सही से नहीं लेते हो और मुझसे मेरी आंखों में धोखा दे के चला जाते हो। ये क्या तुम यूएसए पाया हो? हाँ, यहाँ आके तुम ऐसा कर रही हो। अगर ऐसा किया ना मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। ओ नो, क्यूटी पाई तो गुस्सा हो गई है, अब मैं क्या करूँ? हाँ हाँ, आइडिया। मैं क्यों झूठ कहूँगी बताओ? मेरी क्यूटी पाई हो ना तुम, मैं क्यूट बेबी हो ना तुमसे झूठ कैसे कह सकती हो? चलो मैं तुम्हारे साथ अभी जाती हूँ, तुम्हारे सामने बैठ के मैं खाना भी खाऊंगा और मेडिसिन भी लूँगा। चलो, उसके बाद दोनों एक साथ मिल के ऑफिस जाऊँगा। चलो चलो फिर, मुझे ना बहुत भूख लगी है और नहीं सह रही है। चलो ना, खाना खाना है, अब गुस्सा थूक भी दो। चलो, अगर तुम कह रही हो तो मैं मान लेती हूँ। चलो आ जाओ, ब्रेकफास्ट तैयार है, खाना खा लो। लग रहा है अभी के लिए मैं बच गई हूँ। ओ गॉड, थैंक यू मुझे बचाने के लिए। पर ना मैं बुरा फंसा था, मुझे मेडिसिन खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। पर नहीं, मेरे पीछे ही पड़ा रहती है जब तक मैं मेडिसिन ले ना लूँ। क्या कर सकती हूँ? मेरी तबीयत के इसको इतना ध्यान रखने के लिए कौन कहा था? क्या सोच रही हो? आ जाओ। लो, अब तो मैं खाना भी खा लिया और मेडिसिन भी ले लिया। अब तो तुम खुश हो ना? चलो, अब एक स्माइल कर दो। हाँ ठीक है मॉम, मैं बहुत खुश हूँ। तो 5 मिनट्स रुक जाओ, मैं तैयार होके आती हूँ। उसके बाद दोनों एक साथ जाएंगे किम कंपनी में, ठीक है? यस माय बॉस, जो कहेंगे वही होगा। जाइए, मैं आपके लिए इंतज़ार कर रही हूँ। लो, अब मेरा काम तो हो गया। अब क्या करूँ? मैंने तो सोचा था कुकी की जाने से पहले मैं जाके खुद से प्राइवेटली इन्वेस्टिगेशन करूँगी परफ्यूम कंपनी के बारे में, पर नहीं, कुकी को भी मेरे साथ जाना है। मैं सोचा था मैं जाऊँगा, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करूँगा, उसके बाद कुकी के साथ जाऊँगा। पर नहीं, कुकी ने तो मुझे पकड़ लिया। अब कुकी जो चाहेगा मुझे वही करना पड़ेगा। मैं अलग से कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाऊँगा। क्या कर सकते हैं, जो चाहेगा वही करना पड़ेगा। यहाँ पर अकेला बैठ के मेरे बारे में क्या बातें कर रही हो तुम? कौन सा बुराई कर रही हो बताओ ज़रा। मैं मेरी क्यूटी पाई के बारे में कोई बुराई कर सकती हूँ? कभी कभी भी नहीं कर सकती हूँ, है ना? मैं तो सोच रहा था तुम कब तक आओगी, यही तुम्हारे बारे में ऐसा भी सोच रहा था, तुम मेरी कितनी ध्यान रखती हो, यही ऐसा भी सोच रहा था, और कुछ भी नहीं। तुम रेडी हो गई हो ना? तो चलो हम लोग अब चलते हैं। हाँ, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। तो अब चले हम लोग चलते हैं। पहले हम लोग हमारी यहाँ की ब्रांच में जाएंगे, उसके बाद वहाँ से हम लोग परफ्यूम कंपनी के लिए निकल जाएंगे। हाँ बिल्कुल, तुम जैसा चाहोगी वैसा ही होगा। तो चलो हम दोनों निकलते हैं। चिनू, चिनू जल्द से जल्द खाना दे दो, जल्द से जल्द जाना पड़ेगा, बहुत बहुत ही ज़रूरी एक मीटिंग है आज। मालूम है ना, यूएसएस से जियोन कंपनी के सीईओ आ रहा है, उन लोगों के साथ आज मीटिंग है।
जल्द से जल्द जाना पड़ेगा, वरना क्या से क्या हो सकता है, तुमको तो मालूम है। मॉम कहाँ पर हो, जल्द से जल्द आइए। तुम दोनों को लेकर मैं क्या करूं बताओ ज़रा। चलो कोई बात नहीं, आ जाओ, बैठ जाओ, ब्रेकफास्ट रेडी है, ब्रेकफास्ट कर लो। और हाँ, अरे तुम्हारे वो नालायक बेटे कहाँ पर है, वो क्या नहीं जाएगी तुम दोनों के साथ ऑफिस में? आज इतनी ज़रूरी मीटिंग है और उसका उसका कोई अता पता तक नहीं है, वो क्या कर रहा है? हाँ, हॉबी का भाई को तो भी अटेंड करना पड़ेगा मीटिंग पर, वो कहाँ है? उसको भी तो रहना बहुत ज़रूरी है, वो कहाँ गया? वो क्या अभी तक नींद से नहीं उठा है? आज मैं कहा था बहुत जल्द से जल्द नींद से उठ जाने के लिए, पर वो अभी भी सो रहा है, ये कैसा बात हुई? वो मेरे डांट सुने बिना कब नींद से उठ जाता था? हाँ, नींद से तो उठ जाता था मेरी तायुंग बेटा, वो मेरी बुलाने से पहले ही नींद से जाग जाता था और हर काम परफेक्टली कर देती थी। पर ये मेरे बात ही नहीं सुनता है, ये हर वक्त घुसोता रहता है, इसका क्या होगा क्या पता। जिनो, तुम ब्रेकफास्ट दो और लिसा को क्या दो, जेहब को नींद से जगाने के लिए। हम लोगों को ऑफिस के लिए निकलना भी पड़ेगा। ज़्यादा बात मत करो, हम लोगों को खाना परोसो। हाँ, मैं आप सबको खाना देती हूँ। लिसा, लिसा, जेहब को नींद से जगा दो, उसको ऑफिस के लिए जाना पड़ेगा, आज बहुत ज़रूरी मीटिंग है। यस मॉम, मैं अभी उसको जगा देती हूँ। इतना सोता रहता है, कौन इतना सोता है? पूरी रात सोती रहती है, उसके बाद भी उसको दिन भर भी सोना है। आज तो उसकी खैर नहीं, मुझे मुझे सोने नहीं देता है और खुद सो जाता है। देखो कितना चैन से सो रहा है, पर मैं तो इतना चैन से इसको नहीं सोने दूंगा। हबी, हबी, उठ जाओ, उठ जाओ, मैं कह रही हूँ। अगर नहीं उठा तो मैं तुम्हें ऊपर पानी फेंक दूंगा। तुम्हें पापा और भाभी बुला रहा है, आज तुम्हारी कोई मीटिंग है, मीटिंग अटेंड करने के लिए तुम लोगों को जाना पड़ेगा ना। उठो हबी, मैं 3 तक गिनूंगा, अगर नहीं उठा तो मैं सच में पानी फेंक दूंगा। 1, 2, 3। ये रुको 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 रुको, मुझे भिगाना भिगाना मत, मुझे भिगाना मत। मैं उठ गई हूँ, मैं अभी तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल रही हूँ, मुझे भिगाना मत। ओह, ठंडे ठंडे पानी से नहीं नहीं नहीं, ठंडे पानी मुझ पर नहीं फेंकना, वरना मुझे सर्दी हो जाएगी। तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? रात भर मुझे जगाती रहती हो और दिन में भी मुझे सोने नहीं देती हो, कैसी बीबी हो तुम मेरी? हाँ, रात भर तुमको ये चाहिए वो चाहिए, खाना चाहिए, तुम्हारी हर फरमाइशें मैं पूरी करती हूँ, और सुबह तुम मुझे थोड़ा सा भी सोने नहीं दे सकती हो। ये कैसी है, ये कैसी बीवी हो तुम मेरी? ये सब कुछ क्या तुम मेरे लिए करते हो? नहीं, ये सब कुछ तुम्हारी बच्चे के लिए करते हो। तुम्हारे बच्चे को इतना भूख लगता है तो मैं क्या करूँ? हाँ, रात भर मुझको भी तो नहीं सोने देता है, रात भर उसको भूख लगती है तो मैं क्या करूँ? तुम खाना बना के नहीं दोगी तो कौन देगा? तुम भी इसका पापा हो ना। कौन कहा था तुमको इतना जल्दी पापा बनने के लिए? अब भूख तो। हाँ, ये बात तो सही है, पापा बनने की जल्दी तो मुझे ही ज़्यादा था, इस वजह से इतनी जल्दी पापा बन गई। मेरे मेरे फ्रेंड्स लोग तो अभी तक शादी भी नहीं किया है, पर मैंने शादी करके फंस गया। अब मेरी खून चूस रही है ये चुड़ैल। ओह नो, मैंने ये क्या कह दिया? मैंने फिर से उसको चुड़ैल कह दिया। अब तो मुझे नहीं छोड़ेगा। तुमने अभी क्या कहा मुझको? ओह नो, फिर से नहीं। क्या मैं अब तैयार होके नीचे जा सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं, मैं क्या तुमको रोक के रखी हूँ? जाओ, जा सकती हो, जाओ ना। थैंक यू वेरी मच। बेटा,
बेटा हॉबी, आज क्या फिर से मेरे बहू ने तुझको बिना साबुन से धो डाला? हाँ, आपकी बहू ने ही किया है। हंसिए हंसिए, आप सब लोग हंसिए, मज़ा लीजिए। मेरी बीबी मुझे हर दिन हर रोज़ मारती पीटती रहती है, आप लोग कुछ भी नहीं कहती है। और मैं धुलाई खा खा के मेरे हालत क्या हो गई है। मेरी मम्मी भी मुझ पर ध्यान नहीं देता है। हाय मेरी ज़िंदगी। अबे बेटा, मैं एक सलाह देती हूँ, मेरे सलाह मान कर चलना, ठीक है? तो तुमको इतना पिटाई नहीं पड़ेगा। बीबी की हाँ में हाँ ही कहना और ना में ना कहना, जो वो कहती है वही करते रहना। तो देखना, तुमको इस तरह से पिटाई नहीं पड़ेगा। ये जैसे तुम्हारी मम्मी की कहने पे हाँ कहती हूँ और तुम्हारी मम्मी के ना कहती हूँ, इसलिए देखो मैं कितना खुश हूँ। इसका मतलब आरएम जी, आप कहना क्या चाहती हैं? मैं आपको कंट्रोल करके रखती हूँ, मैं आपको कोई फ्रीडम नहीं देती हूँ, आप अपनी मन के नहीं कर सकती हैं। आप ऐसा कैसे कह सकती है मेरे बारे में? चीनू, मैं ये सब कब कहा? मैं तो सिर्फ उसको समझा रही थी। ऐसा करोगी तो तुम खुश रहोगी। मैंने कब कहा? तुम तो मुझको फ्रीली फ्रीडम देती हो। मैंने तो ऐसा कभी भी नहीं कहा है तुम मुझको बात के रखती हो। मैं कभी भी नहीं, कहीं नहीं सकती हो। आपका कहने का मतलब ना मैं समझ गई। इतने सालों के बाद आके मुझे यही सुनना पड़ रहा है कि मैं आपको कंट्रोल करके रखती हूँ। नहीं, ऐसे सुनने के पहले मैं चला क्यों नहीं जाया? हाय मेरी ज़िंदगी, मुझे मेरे पति से ये बात भी सुनना पड़ रहा है कि मैं उसको कंट्रोल करके रखती हूँ। चिनो, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं कहना चाहती हूँ। मेरे कहने के मतलब यही नहीं था। प्लीज़ मेरे बात समझो। मैं आपका बात ना अच्छे से समझ रही हूँ। जाइए, मैं आपसे बात नहीं करूँगा। जाइए, आप आपके ऑफिस में चला जाइए। मुझसे बात करने के लिए नहीं आएंगे आप। जाइए। डैड, मॉम तो यहाँ से चला गया। आप जाके मॉम को समझाइए, वरना वो गुस्से ही रहेगा। बेटा, अभी वक्त नहीं है, हम लोगों को कंपनी के लिए निकालना पड़ेगा। 2 घंटे बाद ही मीटिंग है, सब कुछ अरेंजमेंट भी करना पड़ेगा। मैं आके तुम्हारी मम्मी को बना लूँगा। पहले हम लोग को मीटिंग अटेंड करना सबसे ज़रूरी है। यस डैड, आप सही कही है। चलिए हम लोग निकालते हैं। आप दोनों रुकिए रुकिए, मेरा तो अभी तक ब्रेकफास्ट भी नहीं हुआ है। ब्रेकफास्ट तो कर लेने दीजिए मुझको, वरना मैं पूरा दिन भूखा ही रहूँगा। तू ना भूखा ही रहे, तेरी वजह से मेरी और जीनू के बीच आज लड़ाई हो गई है। तो भूखा ही रहे, यही अच्छा होगा। चल अभी। लो, हो गया। ठीक से खाना ना सोना, अब पूरा दिन मेरी कैसे कटेगी? सुगा, सब कुछ सही से करी हो ना? कोई भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। मीटिंग में सब कुछ सही सही होना चाहिए और सारी सबूत एक साथ करके रख दो। जो भी चाहिए सब कुछ, ऐसा नहीं लगना चाहिए हम लोग कोई भी कुछ भी किया हो। सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को इन लोगों को इम्प्रेस करना है और उन लोगों से हमारा विश्वास दोबारा से जीतना है। ऐसा ही हम उन लोगों को जाने नहीं दे सकते। जिमिन, तुम फिक्र मत करो, सब किसी का सब कुछ की अरेंजमेंट सही से कर चुकी हूँ। कोई भी गड़बड़ नहीं होगा। मैं सब कुछ सही सही कर दिया है। अब उन लोगों का आने का ही इंतज़ार है, तो उन लोगों के सामने सब कुछ खोल के रख दूँगा, क्या हुआ क्या नहीं। वो लोग फाइल देख के सब कुछ समझ जाएगी। हम लोगों के बताने की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं सब कुछ सही तरीके से अरेंजमेंट कर दिया है। थैंक्स शुगा, अगर तुम नहीं होती तो मैं शायद ये सब काम नहीं कर पाता। तुम मेरे साथ हो, इस वजह से मैं सब कुछ कर पा रही हूँ। वेरी थैंक्स। हे, डोंट से थैंक यू। दोस्तों के दोस्त की मदद नहीं करूँगा तो कैसे होगा? बताओ ज़रा, हम दोनों दोस्त हैं ना, इस वजह से हम एक दूसरे की मदद करते हैं। तुम ही तो कहा था ना जब तुम मुझे नौकरी पर रखी थी।
अगर तुम मुझे नौकरी पर नहीं रखती तो कौन मैं इतनी ऊपर तक कैसे आता? तुम्हारी वजह से तो मैं आज इस पोजीशन पे हूँ। तो नो थैंक यू, नो सॉरी फ्रेंडशिप में, ओके? हाँ ठीक है, तो चलो अभी उन लोगों का आने का समय भी हो गया है। हम लोग जाके उन लोगों का इंतज़ार करते हैं, क्या कहते हो? हाँ, तुमने सही कही है, तो चलो। कुकी, तुम एक काम करो, तुम अंदर जाओ, मैं ना एक कॉल अटेंड करके उसके बाद आती हूँ। मुझको 5 मिनट्स दे दो, ओके? ओके, तो फिर मैं मीटिंग रूम में तुम्हारी इंतज़ार करूँगी। मैं उन लोगों के साथ जाके बातें करते रहती हूँ, क्यों ऐसा हुआ, ओके? हाँ, तुम जाओ, मैं 5 मिनट में चला आऊँगा। 2 मिनट के अंदर जितने भी इंफॉर्मेशन मिली है पार्किंग कंपनी के बारे में, सब कुछ मुझे अभी के अभी सेंड करो। वेलकम कुकी, तुम्हें हमारे ऑफिस में स्वागत है। आओ हम लोग मीटिंग रूम में जाते हैं। यस अंकल, चलिए हम लोग मीटिंग रूम में ही बैठते हैं। हेलो मिस कुकी, आई एम किम जिमिन। आपसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा, बैठिए ना। मुझे भी आपसे मिलके बहुत ही अच्छा लगा। सो मिस कुकी, क्या हम लोग मीटिंग चालू कर सकते हैं? अंकल, अपना मुझे कुकी कहिए, सिर्फ मिस कुकी नहीं कहिए। अब मैं आपकी बेटी की तरह हूँ ना। आप इस तरह से बातें कर रही, मुझे कैसा लग रहा है? प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। ओके कुकी, तो फिर चलो हम लोग मीटिंग स्टार्ट करते हैं। तुम्हें जो जो जानना है और जो जो पूछना है हमसे पूछ सकते हो। हम लोग सब कुछ के लिए तैयार हैं। अंकल, क्या हम लोग थोड़ी देर बाद मीटिंग स्टार्ट कर सकती है क्या? एक्चुअली कोई आने वाला है, उस वजह से मैं थोड़ा इंतज़ार करना चाहती हूँ। हाँ ज़रूर, क्यों नहीं, पर कौन आने वाला है? एक्चुअली अंकल, आप वी के बारे में तो सुना ही है, उससे कभी मिले नहीं हैं आप। उसके बारे में तो आप सुना ही है, जिसकी वजह से हमारी कंपनी अब यूएसए का इतना बड़ा नंबर 1 कंपनी हो गया है। सो वो ही आया है। एक्चुअली वो भी मेरे साथ मीटिंग अटेंड करने वाला है। वो थोड़ा काम में फंस गया है, वो थोड़ी देर में ही आते ही होगा। उसके लिए हम लोग ज़रा इंतज़ार कर रही है। रियली, उसका नाम तो बहुत ही सुना है, वो बहुत ही अच्छा बिजनेसमैन है। कुछ ही सालों में वो बहुत ही तरक्की कर लिया है, पर उसको अभी तक कोई भी नहीं देखा है। हम लोगों पहली बार उनके साथ मुलाकात करेंगे, बहुत अच्छी बात है। हम लोग उसके लिए थोड़ी देर इंतज़ार ही कर लेते हैं, क्या कहती हो जिमी? यस डैड, ज़रूर, क्यों नहीं, हम लोग उसके लिए इंतज़ार तो कर ही सकती है। एक्चुअली अंकल, भी बहुत ही गुस्से में है। ऐसा कुछ भी पहले नहीं हुआ है। अचानक से 3 महीने से जो सब हो रहा था इस वजह से, इसलिए उसको खुद ही आना पड़ा, नहीं तो वो कहीं पर भी नहीं जाता था। हाँ बेटा, हम लोग समझ गई। मुझे लगता है हम लोगों का पास जितने भी सबूत है तुम लोग समझ जाओगे। और हम लोगों की भी थोड़ा गलती थी, क्योंकि हम लोग पहले इसमें ध्यान नहीं दिया। पर अब से ऐसा नहीं होगा, मैं आप सबसे प्रॉमिस करता हूँ। हाँ, मैं तो समझ ही गई, पर वी को समझाना बहुत ही मुश्किल है। वो उसके बिजनेस को लेके इतना इतना क्या इतना पॉजिटिव है, आप लोगों को क्या बताओ। थोड़ी सी भी गलती वो बर्दाश्त नहीं करता है अपनी बिजनेस में। क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? अगर आप बुरा नहीं मानेगा तो। हाँ ज़रूर, क्यों नहीं, पूछिए ना, क्या पूछना चाहते हैं आप? एक्चुअली सब लोग एक बात कहते हैं वी और आपके बारे में, कि आप दोनों फियांसे हैं, इस तरह की से बातें ही। पर आप दोनों कभी भी पब्लिक में आके ये सब बात नहीं किया है, यही पूछ रहा था। भी कौन है आपका? अगर तुम बताना नहीं चाहती हो तो ठीक है। एक्चुअली मैं थोड़ा क्यूरियस था, इस वजह से ही पूछ रहा था। तुम्हारी तो कोई भाई या बहन भी नहीं है?
तुम्हारे बारे में थोड़ा सा रिसर्च किया था, इस वजह से मैं तुमसे पूछ रहा था। फ्रेंड समझ के मुझे कह ही सकती हो, अभी तो हम लोगों का बिजनेस मीटिंग भी नहीं चल रहा है। हाँ ज़रूर, इस बारे में तो हम सबको सबको कैसा भी ये बातें करते रहते हैं। इस वजह से हम लोग सोचा था एक प्रेस मीटिंग बुला के सब कुछ क्लियर कर देंगे, पर उससे पहले इतनी बड़ी घटना घट गई, इसलिए हम लोग अभी तक कुछ भी रिवील नहीं किया है। तो तुम मुझे दोस्त कह रही हो, इस वजह से मैं तुमको बताना चाहती हूँ। एक्चुअली भी और मैं ना, सॉरी एवरीवन, मुझे थोड़ा लेट हो गया है। ओह वे, तुम चली आई हो। आ जाओ, आके बैठ जाओ। हम लोग तुम्हारे बिना मीटिंग अभी तक स्टार्ट नहीं किया है, तुम्हारे ही इंतज़ार कर रहा था। तुम आओगे उसके बाद ही मीटिंग हम लोग स्टार्ट करेंगे। आ जाओ, बैठ जाओ। एक्चुअली सॉरी एवरीवन, मुझे एक ज़रूरी कॉल आ गया था, मैं वही अटेंड करने में थोड़ा बिज़ी हो गया था, इस वजह से मैं लेट पहुंचा। मेरे वजह से आप लोगों को जो भी टाइम लॉस हुआ उसके लिए आई एम रियली रियली सॉरी। तो चलिए हम लोग मीटिंग स्टार्ट कर लेते हैं, बहुत देर हो गई है मेरी वजह से। अरे अंकल, आपको जिस बारे में बताया था ना, ये वही है। ये है वी, हमारी जियोन कंपनी के सीईओ। वी, ये है किम आरएम। हेलो मिस्टर किम, आपसे मिलके बहुत ही अच्छा लगा। आई होप हम लोग यहाँ पर जिस वजह से आए हैं, हमारी कन्फ्यूजन आप लोग सब दूर कर देंगे। हेलो मिस्टर आरएम। हेलो आरएम अंकल। आरएम अंकल, आपको क्या हुआ है? आप बातें क्यों नहीं कर रहा है? कुछ हुआ है क्या आरएम अंकल? तायुंग भाई आ गया है इतने सालों के बाद। मैं बहुत खुश हूँ। भाई, आपने इन 5 सालों तक कहाँ पर था? हाँ, एक भी फ़ोन कॉल नहीं, हम लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी तोड़ दिया। इतने नाराज़गी कैसे था? हाँ, अब चला गया। हम मेरे साथ तो थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट कर सकते थे ना आप ऐसा क्यों किया? आपको पता है कि हम लोगों का हालत क्या हुआ था? अब कुछ बोल क्यों नहीं रहा है, बताइए ना। एक्सक्यूज़ मी, पहले तो तुम मुझको छोड़ो। मुझे क्यों पकड़ी हो इस तरह के से? और तुम कौन हो? तुम मुझे इस तरीके से क्यों हक किया हो? और तायुंग ये कौन है? मेरा नाम तायुंग नहीं है, मेरा नाम वी है। तो मुझे तायुंग क्यों बुला रही हो? शायद तुम मुझे किसी से कंपेयर कर रही हो, या मैं वो पर्सन नहीं हूँ। तुम कोई गलती कर रही हो। मैं वी हूँ, मैं तायुंग नहीं हूँ। नहीं, आप भी मेरी तायुंग भाई है। आप मुझे नाराज़ है ना, इस वजह से ऐसा ही एक्ट कर रही है। प्लीज़ आप मान लीजिए ना, आप ही मेरे तायुंग भाई हैं। देखो, तुम कोई गलती कर रही हो। मैं तायुंग नहीं हूँ, मैं वी हूँ, जियोन कंपनी की सीईओ। देखो, इस तरह की ऐसे हरकतें मत करो, वरना मुझे कोई एक्शन लेना पड़ेगा। तायुंग, इतने दिनों बाद तो वापस आके तेरे भाई से कैसे बात कर रही है तू? वो तेरे छोटे भाई है, उससे ऐसे से बात कर। और तू तो इतने दिनों तक कहाँ था? तुझको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। कोई इतना नाराज हो के घर छोड़ के इस तरह से क्यों चला जाता है क्या? थोड़ा सा भी याद नहीं आया तुझको हमारी? बता, तेरी माँ की भी याद नहीं आया? और जिमिन, उसको भी कि क्या तुझको थोड़ा सा भी याद नहीं आया? सब लोग मुझसे ये सब किस तरह से की बात कर रही है, बताइए ज़रा। मैं तो आप लोगों को पहचानता भी नहीं हूँ। और किसका नाम लिया आप? जिमिन? हाँ, ये कौन है? इसका नाम तो मैं पहली बार। हाँ, हाँ, क्या, क्या आप लोग मुझसे इस तरह से क्यों बातें कर रही हैं? क्या ये आप लोगों का कोई साजिश है? हाँ, इस सब से बचने के लिए बताइए ज़रा। ये कौन है? मैं इसको पहचानती नहीं हूँ। आप लोग शायद पागल हो गई है। मुझे कुछ एक्शन ज़रूर लेना पड़ेगा। क्योंकि तुम ये सब क्यों देख रही हो? कुछ कहो तो। तायुंग ये सब क्या बता रही है? वो मुझे मुझे भूल गई है। ये कैसे हो सकता है? नहीं, वो मुझसे नाराज़ है, इस वजह से ही वो ये सब कह रहा है।
ओ मुझे पहचानने के लिए इनकार कर रही है क्योंकि वो मुझसे नाराज़ है। नहीं, मुझे उससे बात करना पड़ेगा और उससे माफ़ी भी मांगना पड़ेगा। हाँ, मैं उससे माफ़ी मांग लूँगा। हाँ, मैं क्या कहूँगा यहाँ पर? मुझे तो खुद भी ये सब समझ में नहीं आ रहा है। पर एक बात तो समझ में आ रहा है, अगर ये सब लोग ऐसा ही करता रहे तो बी की हालत में बहुत हेल्थ में बहुत असर पड़ेगा। नहीं, मुझे कुछ करना पड़ेगा, पर क्या करूँ? तायुंग, प्लीज़ तू ऐसा मत कर। तू हम लोगों को पहचानने में कैसे इनकार कर सकता है? कैसे भूल सकती है तू हम लोगों को? तू प्लीज़ ऐसा मत करना, बहुत दर्द हो रहा है दिल में, तू ऐसा बात मत कर। प्लीज़ प्लीज़, तू प्लीज़ वापस आ जा घर में, मुझे माफ़ कर दे। मैं जो भी गलती किया है उसके लिए मुझे माफ़ कर दे प्लीज़। मैं दोबारा से ऐसे गलती कभी भी नहीं करूँगा, मैं तुझको प्रॉमिस करती हूँ। प्लीज़ शट अप, शट अप। अब सब लोग ये सब क्या कर रही है? कब से अब सब लोग मुझे तायुंग तायुंग कह के बुला रही है? मैं कब से आप लोगों को कह रही हूँ मैं तायुंग नहीं हूँ, मैं भी हूँ वे। आप लोगों को क्या समझ में नहीं आ रहा है क्या? मैं आप सब लोगों को आप मेरे पासपोर्ट दिखाऊंगी, उसके बाद ही आप सब लोग मुझ पर यकीन करेंगे या नहीं, बताइए ज़रा। कुकी, क्या हुआ? तुम क्यों कुछ नहीं कह रही हो? ये सब लोग बकवास कर रहे जा रही है कब से, और तुम कब से चुप खड़ी हो? कुछ कहोगी या नहीं? हाँ अरे अंकल, हाँ जिमिन, मुझे लगता है तुम सब लोगों को कोई गलतफहमी हो रहा है। ये तो भी है, ये तायुंग कैसे हो सकता है? बताओ ज़रा, तुम लोगों को कोई गलतफहमी ही हो रहा है क्योंकि मैं कुछ भी गलती नहीं कर रही हूँ। यही मेरी तायुंग है, मेरे तायुंग। हाँ, मैं कुछ भी गलत नहीं कह रही हूँ। ये सब बोलते बोलते जिमिन जाके तायुंग को हक कर लेता है। तायुंग, मैं कितना खुश हूँ तुझे मालूम नहीं है। तुझे कितने दिनों बाद मैं तुझको हक कर रही हूँ। मैं बहुत 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 खुश हूँ। अब तुम मुझे छोड़कर मत जाना, ठीक है? हाँ, तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएगा, है ना? बता ज़रा, बता। ये लड़की मुझे हक किया है, मुझे अजीब सा क्यों लग रहा है, जैसे ये मेरी कोई अपना है। पर ऐसे कैसे हो सकता है? इस तरह से मुझे कोई हक नहीं कर सकता है। मैं नहीं हक करने दूंगा। क्यों कोई मुझे इस तरह से हक करेगा? ये सब सोचते हुए वी ने जिमिन को अपने से दूर ढकेल दिया। तायुं, तुम ये सब क्यों कर रहा है? तू ऐसा क्यों कर रहा है? बता ज़रा, बता ना। मैं तुझसे मेरी गलती की माफ़ी मांग रही हूँ ना। देख, मॉम भी तेरे लिए इंतज़ार कर रहा है। तुझे मालूम है मॉम की तबीयत भी सही नहीं रहती है अब। तू घर वापस चल, तू घर वापस चल, अपनी नाराज़गी छोड़ दे। चल, तू मेरे साथ घर वापस चल, चल ना। मैं तुम लोगों को कब से समझा रही हूँ कि तुम जो मुझे समझ रही हो मैं वो नहीं हूँ, मैं वे हूँ। क्यों नहीं समझ रही हो तुम सब लोग? तायुंग शायद गुस्से में है, मैं उसको तायुंग कह के बुला रही हूँ। ओह, मैं तो भूल गई थी, मैं तो उसको तायुंग कह के बुलाती हूँ तो वो मुझ पर गुस्सा करती है। हाँ, मैं अब उसको तायुंग नहीं कहूँगी, मैं उसको बेबी बियर कह के ही बुलाऊँगी। हाँ, यही कहूँगी। क्योंकि बहुत हो गया है, मुझे और सहन नहीं हो रहा है। कब से बकवास करे जा रही है ये सब लोग। चलो यहाँ से कोई भी कोलैबोरेशन यहाँ पर नहीं रहेगा, मैं कोलैबोरेशन कैंसिल कर दूँगा। चलो यहाँ से, हम लोग आज ही यूएसए में लौट जाऊँगा। तायुंग और कुकी वहाँ से जाने ही वाली होती है तब जिमिन, बेबी बियर, क्या तुम मुझसे अभी भी गुस्सा है? माफ़ कर दे ना बियर, माय बियर बेबी, प्लीज़ माफ़ कर दे, प्लीज़ बेबी, प्लीज़ बेबी बियर, मुझे माफ़ कर दे। तू तेरी मोची को माफ़ नहीं करेगा क्या? बता ज़रा, तू तेरी मोची बेबी से अभी भी गुस्सा रहेगा क्या? बेबी बियर, बताना ज़रा। बेबी बियर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे, मुझे छोड़कर मत जाना अब, प्लीज़ बेबी बियर। जिमिन के मुंह से बेबी बियर और मोची के नाम सुन के
भी वहाँ पर ही रुक जाता है। भी को कुछ फ्लैशबैक याद आ जाती है और वो अपनी सर पकड़ लेती है। अचानक से ये सब याद करने की वजह से उसके ब्रेन पर प्रेशर पड़ता है और इस वजह से वो सेंसलेस होके वहाँ पर गिर जाता है। नो! ओ नो! भी! तायुंग! क्या हुआ तायुंग को? इस तरह से वो गिर क्यों गई? क्या हुआ? वो कुछ बातें क्यों नहीं कर रहा है? तायुंग! तायुंग उठ जा बेटा! तायुंग! तायुंग भाई को क्या हो गया है? क्या हुआ तायुंग भाई को? भाई आप उठिए ना, आपको क्या हो गया है? बियर, बियर तुझे क्या हो गया है? उठ बियर, बियर उठ जा। इस तरह का डरा मत, प्लीज़ डरा मत हम लोगों को। बियर उठ जा। आप सब लोग यहाँ से हटिए। आप सब लोग की वजह से उसका ऐसा हालत हुई है। हटिए आप सब लोग, मुझे उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, वरना वरना बहुत लेट करेंगे तो बहुत बुरा हो सकता है। हटिए अब, हटिए, जल्द से जल्द एम्बुलेंस के बुलाइए। ज़्यादा लेट नहीं कर सकते हैं वरना उसकी जान को खतरा हो सकती है। आप लोग हट जाइए यहाँ से। मैं अब तक आप लोगों को कुछ भी नहीं बोला, पर नहीं, आप लोग नहीं सुन रहा है, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। हटिए अब सब लोग। उसके बाद कुकी और सब लोग ने मिल के तायुन को हॉस्पिटल में ले गया है। इस पेशेंट के साथ घर के मेंबर कौन है यहाँ पर? ज़रा मेरे साथ आइए, उससे मुझे बात करना है। यस डॉक्टर बताइए। मैं हूँ पेशेंट के साथ, मैं ही उसके अपनी हूँ। बताइए, मैं ही उसके फैमिली हूँ। अब बताइए क्या परेशानी है? वो ठीक हो जाएगा ना? उसको क्या हुआ था? वो अचानक से क्यों सेंसलेस हो गया है? कुछ बड़ी बात है क्या? क्या बाहर से कोई डॉक्टर बुलाना पड़ेगा? अगर कुछ भी करना है सिर्फ बताइए, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। मिस कुकी आप प्लीज़ फ़िक्र मत कीजिए, ज़्यादा डरिए मत। एक्चुअली उसके दिमाग पर बहुत प्रेशर पड़ गया है। वो कुछ याद करने की कोशिश कर रहा था, इस वजह से उसकी ये हालत हो गई है। आपको शायद आपके डॉक्टर ने बोला था उसको ज़्यादा प्रेशर ना देने के लिए। प्लीज़ आप ध्यान रखिए। इस तरह की पेशेंट में अगर इतना प्रेशर डाला जाए तो उसकी जान भी जा सकती है। आज तो बाल बची है, अगर इससे ज़्यादा कुछ टाइम बाद लाया था आप लोग, शायद उसकी जान भी चला जा सकता था। इस वजह से प्लीज़ आप लोग ध्यान रखिए, उसके साथ ऐसा और नहीं होना चाहिए। अगर उसको कुछ याद आता है तो आने दीजिए, वरना उसको छोड़ दीजिए, नहीं तो उसको जान भी जा सकता है। ये आप लोग क्यों समझ में नहीं आ रहा है? और उसको टाइम टू टाइम मेडिसिन देते रहिए, कुछ देर बाद उसको होश आ जाएगा, अब जाके मिल लेना। डॉक्टर आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपसे उसका पूरा 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 ध्यान रखेंगे और उसको तकलीफ़ दे ऐसा बात कुछ भी नहीं होगा यहाँ पर, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ। आप प्लीज़ उसका ध्यान रखिए और उसका होश आ जाए तो मुझे बता देना, मुझे उससे मिलना है। हाँ आप फिक्र मत कीजिए, आप 2 घंटे बाद जाके उससे मिल लेना, ठीक है? थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। बेटा तायुंग, तायुंग कहाँ पर है? मुझे मिलने दीजिए ना, प्लीज़ प्लीज़ मुझे कोई मिलने दीजिए, मुझे मेरे बेटे से मिलने दीजिए कोई, प्लीज़ मुझे मेरे बेटे से बातें करने हैं, मुझे मेरे बेटे को गले से लगाना है कोई, मुझे मेरे बेटे से मिलना दो प्लीज़। कहाँ पर है वो? बताओ ना कहाँ पर है? आर्यन जी आपने कहा ना मेरा तायुंग लौट आया है, बताइए वो कहाँ पर है? मुझे उससे बात करना है, बताइए ना, बताइए आर्यन जी, आप चुप क्यों है? चीनू प्लीज़ तुम रो मत,
प्लीज़ थोड़ा समझो। तायुंग अभी 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 उसको नींद की इंजेक्शन दी गई है, वो सो रही है। उसका होश आ जाएगी तो हम सब लोग उससे मिलेंगे। प्लीज़ तुम ऐसा मत करो, तुम बीमार पड़ जाओगी। प्लीज़ तुम ऐसा मत करो ना। मॉम, आप फिक्र मत कीजिए, तायुंग को कुछ भी नहीं होगा। वो बिल्कुल भी ठीक है, उसको कुछ भी नहीं होगा। मैं कह रही हूँ ना आपको। प्लीज़ आप शांत हो जाइए, नहीं तो आपका तबीयत ख़राब हो जाएगी। प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिए ना। आंटी प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिए ना, प्लीज़। वो बहुत जल्दी ही ठीक हो जाएगी, आप ऐसा मत कीजिए। मुझे मालूम नहीं भी आपकी कोई लगता है या नहीं, आप सब लोग उसकी फैमिली हो या नहीं मुझे मालूम नहीं है, पर आप लोग उसके लिए फ़िक्र कर रही है। आप लोग प्लीज़ इतना फ़िक्र मत कीजिए, वो तुरंत स्वस्थ हो जाएगी। मुझे डॉक्टर से बातें की है, 2 घंटे के अंदर अंदर उसकी उस उसकी होश आ जाएगी। हम सब लोग उससे मिल सकते हैं। आप फ़िक्र मत कीजिए प्लीज़, आप रोइए मत। सब लोग कह रहे हैं आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है, प्लीज़ आप रोइए मत। तुम कौन हो बेटा? तुम्हें मेरा तायुंग कहाँ से मिले? बताओ ना, उसकी ये हालत उसका कैसे हो गया है? तुम बताओ ना प्लीज़। आर्यन जी मुझे कहा था वो तुम्हारे साथ रह रही थी इन 5 सालों तक। बताओ ना कैसे क्या हुआ और उसकी ऐसी हालत क्यों हो गई है? हाँ बेटा कुकी, प्लीज़ बताओ ना तुमको तायुंग कहाँ से मिले और इतने सालों तक तायुंग तुम्हारे पास है, वो हम लोगों को क्यों पहचान नहीं रहा है? बताओ ना, वो खुद को भी क्यों कह रहा है? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है हम लोगों को। प्लीज़ बताओ ना, क्या सच है क्या नहीं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। हाँ कुकी, प्लीज़ बताओ ना कहाँ से क्या हुआ है। सच में हम लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। वो हम लोगों को साथ इतने सालों तक क्यों कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है? बताओ ना क्या हुआ है, उसके हालात प्लीज़ कुकी बताओ ना। एक माँ तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा है, प्लीज़। एक माँ उसके बेटों से 5 सालों तक दूर रही है। अब उसका बेटा उस किसी को भी नहीं पहचान रहा है, आपके पापा को भी नहीं पहचान रहा है, भाई को भी नहीं। क्या हुआ था मेरे बेटे के साथ? बताओ ना। तुम्हारे पास मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ हाथ जोड़ के कह रही हूँ, बताओ क्या हुआ है। नहीं नहीं आंटी, आप ऐसा मत कीजिए, आप मेरी माँ समान है, आप ऐसा नहीं कर सकती है। एक्चुअली आंटी प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, आप ऐसा मत कीजिए। मैं आपको सब कुछ बताती हूँ, मुझे भी कहाँ से मिला और इतने सालों तक भी मेरे पास ही कैसे रहा, कैसे क्या हुआ। हाँ मैं ये बात नहीं जानती हूँ भी एक्चुअली आपकी तायुंग है या नहीं, आपके बेटा है या नहीं, पर फिर भी मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। आप लोग प्लीज़ मेरे बात समझना, मुझे गलत मत समझ लेना आप लोग, प्लीज़। मैं आप लोगों को सब कुछ बताती हूँ। हाँ बेटी प्लीज़ बताओ ना। हम लोग 5 सालों से उसको ढूंढ रहे हैं, पर उसका कोई अता पता नहीं है। एक छोटी सी गलतफहमी की वजह से वो हम लोगों को छोड़ के चला गया था, और हम लोगों से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं किया है। फिर भी हम लोग उसको ढूंढ रहा था पर मिला ही नहीं। बताओ क्या हुआ था 5 साल पहले ऐसा? एक्चुअली अंकल आंटी, मैं कुछ काम की वजह से 5 इयर्स पहले यहाँ पर आया था, और वही काम करके मैं उस दिन लौट रहा था, और लौटने के समय मुझे एयरपोर्ट से कुछ ही दूर पहले एक एक्सीडेंट होता हुआ देखा, और वही उस एक्सीडेंट को देखकर मैं वही ही रुक गया था। मैम हम लोग ना आगे नहीं जा सकते हैं, आगे शायद किसी का एक्सीडेंट हुआ है, इस वजह से शायद आगे नहीं जा सकेंगे हम लोग। किसी का एक्सीडेंट हुआ है क्या? उसका मदद करना चाहिए, तो फिर ये सब लोग वहाँ खड़ा होकर क्या देख रही है? उसका मदद क्यों नहीं कर रहा है कोई? मैम एक्सीडेंट का मामला है, इस वजह से शायद कोई आगे नहीं आना चाह रही है, इसलिए यहीं पर ही शायद वह
पड़े रही है। यह इस तरह से पड़ी रही तो ये शायद मर जाएगा। क्या तुम ये सब क्या कह रही हो? कोई इस तरह से यहाँ पर कैसे मर सकता है? नहीं, अगर कोई इसका मदद नहीं कर रहा है तो मैं करूँगा। मैम, अगर आप ऐसा किया तो आप प्रॉब्लम में पड़ सकती है। इस वजह से आप रहने दीजिए ना, कुछ देर पर सब कुछ ठीक हो, पुलिस आएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तब हम लोग चले जाएंगे एयरपोर्ट के लिए। नहीं, मैं ऐसा नहीं बैठ सकती हो, तुम चलो मेरे साथ। मैं उसको हॉस्पिटल में एडमिट करूँगा, उसके बाद जो होगा मैं देख लूँगा। चलो मेरे साथ। ओह नो, इसके हालत तो बहुत ही बुरा है। चलो इसके अभी के अभी हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा, वरना वरना इसको नहीं बचा जा सकती है। चलो मेरी मदद करो। इसकी वजह से आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में भी पड़ सकते हैं। आप रहने दीजिए, पुलिस आ ही जाएगा, उसके बाद इसको लेके हॉस्पिटल में एडमिट कर देगा। आप इन झमेला में क्यों पड़ना चाहती है बताइए ज़रा? ये तो आपकी कोई भी नहीं लगता है। मैं इंसानियत की वजह से इसकी मदद करना चाहती हूँ। क्या हुआ, मैं इसको नहीं पहचानती हो तो क्या हुआ? तुम मेरी मदद कर दो, तुम्हें इस झमेला में पड़ना नहीं पड़ेगा। तुम मुझे सिर्फ हॉस्पिटल तक ड्रॉप कर दो, उसके बाद मैं सब कुछ देख लूँगा। ओके मैम, अब इतना कह रही तो मैं आपका मदद कर देती हूँ, पर देखना मैं इस झमेला में फंसना नहीं चाहती हूँ, आप मुझे बचा लेना। ओके, तुम फिक्र मत करो, तुम चलो अभी। उसके बाद कुकी उस आदमी की मदद से तायुंग को हॉस्पिटल में एडमिट करा देती है। पेशेंट के साथ क्या आप हैं? जल्द से जल्द मेरे साथ चलिए, आपको कुछ डॉक्यूमेंट पे साइन करना पड़ेगा, नहीं तो उसकी ट्रीटमेंट चालू नहीं कर पाएंगे हम लोग। एक्सीडेंट का मामला है, इस वजह से पुलिस केस भी होगा, पर आपको एक डॉक्यूमेंट्स पर साइन करना है और कुछ फॉर्म भी फिलअप करना पड़ेगा। प्लीज़ जल्द से जल्द आइए, आप जितना जल्दी करेगी उतनी जल्दी ही इसकी ट्रीटमेंट हम लोग चालू कर पाएंगे। प्लीज़ काइंडली चलिए। क्या करूँ, मैं तो इसी के बारे में कुछ भी नहीं जानती हूँ। क्या करूँ, इस तरह से तो मैं रहने भी नहीं दे सकती हूँ। नहीं, मुझे कुछ करना पड़ेगा। हाँ, मुझे ही सब कुछ करना पड़ेगा, उसके बाद मैं मालूम कर लूँगा ये कहाँ से आया और ये कौन है। हाँ, यही करती हूँ। हुआ है, अब चलिए। अब जितना लेट करेंगे उतनी ही पेशेंट के लिए बुरा साबित होगा। अब जल्द से जल्द चलिए मेरे साथ। हाँ हाँ, ज़रूर चलिए, मैं सब कुछ करती हूँ। चलिए, कहाँ पर साइन लगेगा मैं सब कुछ कर देती हूँ। आफ्टर ऑपरेशन जब डॉक्टर बाहर आते हैं। डॉक्टर, पेशेंट अब कैसी है? वो ठीक तो हो जाएगी ना? आप कौन है? आप पेशेंट के कौन लगती है बताइए ज़रा। डॉक्टर, यही पेशेंट के फैमिली के लोग हैं, इसके सिवा और कोई भी नहीं आया है पेशेंट के साथ। एक्चुअली ऑपरेशन तो सक्सेसफुल हो गया है, पर 72 घंटे बीतने के बाद ही हम लोग कुछ बता सकते हैं उसका क्या हालत होगा या नहीं। वो किस तरह से इस ऑपरेशन को ले पाएगा, ये आपको बाहर ले जाना पड़ेगा, इस बारे में हम लोग अभी तक नहीं कह सकते हैं। अगर 72 घंटे से पहले उसका होश आ जाए तो अच्छा है, अगर नहीं आएगा तो वो कोमा में भी चला जा सकती है। इस वजह से थोड़ी धीरज रखिए। हाँ, ओके डॉक्टर, प्लीज़ उसकी ट्रीटमेंट अच्छे से अच्छे तरीके से करना। मैम, पेशेंट की हालत बहुत ख़राब हो रहा है, जल्द से जल्द कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत बुरा हो सकता है। क्या क्या बोल रही हो? चलो जल्द से जल्द देखना पड़ेगा क्या हुआ है। क्या हुआ है पेशेंट को बताइए ज़रा। बताइए, आप लोग इस तरह के पैनिक क्यों कर रहे हैं? ज़रा मुझे बताइए, आप लोग बताएंगे क्या हुआ है या क्या नहीं। प्लीज़ मैम, आप पैनिक मत कीजिए, हम लोग देख रहे हैं क्या हुआ है या क्या नहीं। प्लीज़ आप लोग पैनिक मत कीजिए,
हम आपके हस्बैंड की बहुत ख्याल रखेंगे, प्लीज़ आप लोग पैनिक मत कीजिए। 5 घंटे के बाद डॉक्टर कुकी के पास आता है। मैम, वी आर वेरी वेरी सॉरी, हम लोग जो जिस बारे में डर रही थी वही हो गया है। आपकी पेशेंट अब कोमा में चला गया है। अब आप क्या करेंगे? आप चाहेंगे तो हमारे हॉस्पिटल में रह सकती है। अगर इससे भी अच्छा होगा, अगर आप उसको बाहर लेके ट्रीटमेंट करवा सकती है तो उसके लिए बहुत ही अच्छा होगा। अब बताइए। क्या? कोमा में चला? ये सब कैसे? आप लोग तो कहाँ? देखिए मैम, आपके हालात हम लोग समझ सकते हैं। पेशेंट की बहुत बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो गया था। वो सरवाइव कर पाएगा या नहीं है, ये बात तो हम लोगों को भी नहीं मालूम है। बहुत अच्छा होगा अगर आप उसको यूएसए में लेके ट्रीटमेंट कर सकती है तो वो बहुत ही ज़्यादा रिकवर करने की चांस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। क्या करूँ? उसको लेके जाओ मेरे साथ, उसका अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा। वो बहुत जल्द स्वस्थ भी हो जाएगा। वो अ, वो सुस्त होने के बाद तो वो अपने घर लौट सकता है। तब मैं उससे पूछ सकती हूँ वो कहाँ रहती है क्या नहीं। हाँ, उसका जान बचाना सबसे बहुत ज़रूरी है। मैं उसको लेके यूएसए में ही चला जाती हूँ, यही अच्छा होगा। हाँ, मैं यही करती हूँ। मैम, आप क्या करना चाहती है ज़रा बताइए। अगर आप उसको ले जाना चाहती है हम लोग सारे इंतज़ाम कर लेंगे। सिर्फ आप बताइए और सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर दीजिए तो ही हो जाएगा। ओके, मैं उसको यूएसए में ही लेके ट्रीटमेंट करूँगा। मैं वहीं पर ही रहती हूँ। कोई बात नहीं, आप सब लोग सब किसी इंतज़ाम कर दीजिए। मैं वहाँ पर सब कुछ सही सही से कर लूँगा। ओके मैम, आप जैसा चाहती है वैसा ही होगा। एक अनजान इंसान के लिए मैं ये सब कर रही हूँ। नहीं पता वो कहाँ रहती है, उसका नाम कुछ भी नहीं मालूम है। पर उसका जान बचाना बहुत ज़रूरी है। उसका जान बचाना पड़ेगा। हाँ, मैं उसका होश आने के बाद मैं उसको वापस यहाँ पर ले आऊँगा। उसके बाद तो वो उसके घर लौट ही जा सकती है। इसमें मैं क्राइम तो कुछ भी नहीं कर रही हूँ। मैं किसी का जान बचाने के लिए ही तो ये सब कर रही हूँ। हाँ, ऐसा करना गुनाह नहीं होगा और किसी का जान बचाना तो बहुत अच्छी बात होती है। हाँ, मैं यही करती हूँ। उसको मैं हमें मेरा घर पर ले जाती हूँ। वो अच्छा होने जाने के बाद वो फिर यहाँ पर लौट आएगा। हाँ, मैं यही करती हूँ। डॉक्टर अंकल, मैं किसी को आपके पास लेके आ रही हूँ। उसका ट्रीटमेंट आपको ही करना पड़ेगा, प्लीज़। कुकी बेटी, ये कौन है? तुमको ये कहाँ से मिली ये इस हालत में? अंकल, आप एक काम कीजिए, इसका ट्रीटमेंट जल्द से जल्द स्टार्ट कर दीजिए। उसके बाद मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कैसे क्या हुआ और ये कैसे मुझे मिली। प्लीज़ अंकल। ओके कुकी बेटा, तुम जैसा चाहती हो मैं ऐसा ही करती हूँ। मैं इसका ट्रीटमेंट जल्द से जल्द स्टार्ट कर देती हूँ।